नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो दिल दा मामला है। इसमें आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में, जी हां, गौर से सुनिए, पूरी दुनिया में हर साल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक के चलते होती है। भारत में करीब 28 लाख लोगों की मौत की बड़ी वजह दिल की बीमारी है। ऐसे में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हम दिल को स्वस्थ रखने के उपायों की बात करेंगे। कैसे पहचानें, मतलब जो दिल के खतरे होते हैं, दिल की बीमारियों के खतरे होते हैं, उस खतरे को आप कैसे पहचान सकते हैं, और अगर किसी को कार्डियक अटैक आता है तो मरीज को बचाने के लिए गोल्डन आवर में क्या क्या करना जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आज की भागदौड़ की जिंदगी में तनाव ज्यादा, सुकून कम है। आपने सेहत को लेकर थोड़ी सी लापरवाही बरती नहीं कि तमाम तरह की बीमारियां आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। और इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी हार्ट यानी दिल से जुड़ी है। ये चुपके से हमला करती है और मौत का कारण बनती है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक दुनिया में कार्डियक अटैक से हर साल 1 करोड़ 86 लाख लोगों की मौत होती है, जो कि कुल मौतों का करीब 31% है। इतना ही नहीं, करीब 52 करोड़ लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के इस साल की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट, यानी दिल का इस्तेमाल लोगों से जुड़ने में करें, क्योंकि जितना तनाव से दूर रहेंगे उतना ही इस बीमारी से दूर रहेंगे। भारत की बात करें तो देश में करीब 28% मौतें दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं, यानी 26 से 28 लाख लोगों की मौत हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण होती हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद 50% बढ़ी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हार्ट डिजीज के होने की वजह क्या है। स्मोकिंग करने वाले और डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे लोगों में अक्सर ये बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा किडनी की बीमारी वाले लोगों के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का होना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शारीरिक मेहनत न करना और मोटापे के शिकार लोगों को हार्ट डिजीज जल्द अपनी जद में ले लेता है। इसके अलावा कुपोषण के शिकार लोगों में भी ये बीमारी मिलना आम बात है। वहीं ओवर एक्सरसाइज भी दिल की बीमारियों को दावत दे सकती है। ऐसे में भारतीय हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारतीयों में 50% दिल का दौरा 50 साल की उम्र के आसपास आता है, जबकि 25% 40 की उम्र के दौरान आता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को कार्डियक अटैक आ गया है तो उसे बचाने के लिए तत्काल क्या करना चाहिए। दरअसल अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा हो तो उसके लिए पहला 1 घंटा बेहद अहम होता है। सबसे पहले मरीज को लंबी सांस लेने के लिए कहना चाहिए और उसके पास भीड़ नहीं होने देना चाहिए, ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर मरीज को उल्टी महसूस हो रही है तो तुरंत उसे उल्टी कराएं, ताकि फेफड़े में उल्टी न जमा हो। पल्स रेट 70 से कम है तो उसके सिर को नीचा रखें और पैर थोड़ा ऊपर कर दें, ताकि पैरों के ब्लड की सप्लाई हार्ट की ओर हो सके। इससे ब्लड प्रेशर में राहत मिलेगी। फिर भी पल्स रेट कम हो रहा हो तो उसकी छाती पर हथेली रखकर दबाएं। इस दौरान मरीज को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश न करें। अगर डॉक्टर से संपर्क हो पाता है तो उसकी सलाह पर मरीज को ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए एस्प्रिन या डिस्प्रिन दे सकते हैं। अस्पताल ले जाते समय मरीज को गाड़ी में बिठाने की बजाय लिटा दें। ये कुछ ऐसे एहतियात हैं जिससे हार्ट के मरीज को तत्काल राहत दी जा सकती है। एक सर्वे में बात सामने आई है कि कोरोना के गंभीर मरीजों में करीब 15% को दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में तनाव से दूर रहने के साथ खान पान को दुरुस्त रखने की जरूरत है और इसके साथ ही नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप कराते रहें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा लें, ताकि दिल की बीमारी से खुद को दूर रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, डाइटिशियन एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर अरुण के चोपड़ा हैं, कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र भी डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जी कर रहे थे कि शुगर, बीपी ये बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारी का, और इसके पीछे खान पान एक बड़ी वजह मानी जाती है। तो आप जरा बताएं कि आपकी खान पान
किस तरीके की खान पान होनी चाहिए जिसके जरिए हम दिल की बीमारी को रोक सकते हैं, या दिल का मरीज बनने से हम अपने आप को बचा सकते हैं? खान पान का पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए मैम? देखिए, पहले तो हम लोगों को अपने फैमिली हिस्ट्री से पता चल जाता है। अगर हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत कम उम्र में या उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो इकोस्प्रिन, वॉरफरिन या ऐसी कोई भी दवाई लेते हैं, यानी कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो हम भी प्रोन है, चाहे हमारी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो या कोई भी उम्र हो। तो अगर ऐसी कोई चीज है, वो हार्ट पेशेंट है, तो हम लोग भी प्रोन है। तो अपने खान पान का हम लोग पहले से ही ध्यान रखें। अपने डाइट में सलाद 2 प्लेट जरूर लें, जिसको हम रेनबो कलर कहते हैं। तो अगर आपके डाइट में रेनबो कलर है, यानी कि आप कैबेज या फिर आइसबर्ग, पालक के पत्ते, पंपकिन, पपाया, ऐसे कुछ भी आप रेनबो कलर अपने डाइट में जरूर रखें। जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतना बेटर है। अच्छा। सलाद 2 प्लेट आपको जरूर खाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो आजकल प्रॉब्लम है, जिस वजह से कंडीशन ज्यादा आ रही है सामने, वो है ब्रेड। वेस्टर्न कल्चर आने से ब्रेड्स का इंटेक इतना हो गया है, और आप नाम लीजिए, ओट बिस्किट, ये बिस्किट, वो बिस्किट, तो फ्लेक्सिड बिस्किट, राई ब्रेड, इतनी सारी बेकिंग के प्रोसीजर्स आ गए हैं। चिप्स आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि ये चिप्स तले नहीं हुए, ये बेक चिप्स हैं। सो इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कम है। तो ये जो मार्केटिंग की जो गिमिक हुआ है, तो हमारे जो कंज्यूमर्स है उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। आप ग्रीन टी पीजिए। अब ग्रीन टी में आपको जो इतना कैफीन मिलेगा, आप ब्लड प्रेशर के ऑलरेडी मरीज हैं, आप ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है। आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, आप जिम करने जाते हैं, आपको पता नहीं है आपका पल्स रेट ऑलरेडी हाई है, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप लेकिन बॉडी बिल्ड करना चाह रहे हैं, मसल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशर, अच्छा दिखने का, बहुत कम टाइम पे लोग गलत सप्लीमेंट जा रहे हैं। और जितना वेस्ट आया है, हमारा जौ सत्तू चला गया, अलसी की पिन्नी चली गई, ये सब कुछ छोड़ के रस, बिस्किट, ब्रेड, ये सब आ गया है। हमारे सब तो जूसेस आ गए हैं। आप कोई भी पैकेट का ब्रांड नेम बताइए, अब दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, त्योहार आएंगे, अब घर में सिंपल एक कार्बोनेटेड बेवरेज लाके रख दिया जाएगा या जूस जाएगा और वही पियेंगे। राइट मैम, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जो फूड पैटर्न चेंज हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह है इस तरह की बीमारियों के पीछे। अब श्रेया मैम, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने ये बताया कि हमें खान पान की आदत कैसी रखनी चाहिए जिससे कि आपको दिल की बीमारी ना हो, लेकिन मान लीजिए कोई दिल का मरीज है, तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए, ये जरा संक्षेप में बताएं। दिल का मरीज का मतलब ये है कि या तो वो कोई ब्लड थिनर पे जरूर होते हैं, मोस्टली ब्लड थिनर में इकोस्प्रिन, वॉरफरिन, एसिट्रॉम, ऐसा कोई ब्लड थिनर ले रहे होते हैं कि जिससे उनका खून पतला करने में हेल्प मिलती है। तो हम लोग अगर अपने डाइट में जैसे टर्मरिक, हल्दी या अदरक या लहसुन, ग्रीन टी, ये सब चीजें अगर ज्यादा कर लेते हैं, तो इसमें विटामिन के बहुत ज्यादा होता है। और अगर विटामिन के बहुत ज्यादा हो जाएगा डाइट में, तो एक तरफ से आप ब्लड थिनर ले रहे हैं और डाइट में भी विटामिन के बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोगों को चांसेस एडवर्स आने के रहते हैं। तो इसीलिए आपको अपना इकोस्प्रिन के हिसाब से, आप अपने क्लिनिकल डाइटिशियन से मिलके, आप अपना किस हद तक आपको विटामिन के, आपको ग्रीन्स लेने हैं, तो वो आप जरूर प्लान कराएं। उसके अलावा हर एक हार्ट पेशेंट को जरूरी है उनके डाइट में इनफ पोटेशियम हो। पोटेशियम आपको नींबू से भी मिलता है। और मैग्नीशियम बहुत अच्छा हो, यानी कि अलसी की पिन्नी, अलसी, तिल, ये सब चीजें मिक्स करके, सीड को मिक्स करके, नट्स को अवॉइड करके, सीड को मिक्स करके, ड्राई रोस्ट करके, उसको पिन्नी बना के आप दिन में 2 बार, ताकि ओमेगा फैट्स भी मिले, जो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा है। ब्रेड, बिस्किट, जैसे बोलती हूँ, अवॉइड करना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट, सैचुरेटेड फैट्स की जगह पर हम लोगों को कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो कि मूफा या पूफा रिच होते हैं, वो लेना चाहिए। टाइम पे सोएं, स्ट्रेस ना लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि आपकी खान पान की आदत 2 तरीके की, एक तो ये कि आप ऐसी खान पान की आदत डालें ताकि आप दिल के मरीज बने ही ना। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण आपका, डॉक्टर गौतम भंसाली आपका और श्रेया गोयल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।